हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में और नियमों के बारे में जानेंगे जिससे लोगों की रजिस्ट्रियां कैंसिल हो रही हैं। और एक दो साल नहीं बल्कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, कई कई मेरे मेरे पास वैसे मैटर आए जिनकी 24 साल पुरानी रजिस्ट्रियां भी कैंसिल हो रही हैं। ठीक है। और मात्र एक एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं कैंसिल। आपको एक नियम पता होगा कि ज़मीन खरीदने पर एक नियम है कि SC ST कैंडिडेट्स जो भी हैं वो कलेक्टर से परमिशन लेंगे और परमिशन के बाद ज़मीन जो है वो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। ठीक है। अब कई एडवोकेट जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उन्हें तो रजिस्ट्री करना है। ठीक है। अब उन्हें रजिस्ट्री करना है, उन्हें 2-4 हज़ार रुपए का बेनिफिट है। वो आपको गलत कानून बता देते हैं कि नहीं, आवासी का स्टाम्प पे कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, इसमें डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई विवादित तो जमीन नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको करवा सकते हैं। ठीक है। देखिए साथियों, नियम आज भी सेक्शन 98 में यही है कि अगर आप SC से जमीन खरीद रहे हैं और सेक्शन 99 यदि आप ST से जमीन खरीद रहे हैं भाई, तो यहां पे आपको परमिशन लेना होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों भाई बेवकूफ बना रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। यह नियम तो केवल कृषि पर है। ठीक है। लेकिन गैर कृषक पर नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन जो आप प्लॉट खरीद रहे हो, जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं ना और केवल स्टाम्प लगा रहे हो, तो उसमें मुझे आप ये बताइए कि वो प्लॉट मात्र स्टाम्प पे कर देने से 80 हो गया? मात्र स्टाम्प पे कर देने से अगर ऐसे ही 80 हो गया तो फिर 80 का सेक्शन इसमें UPRC में डाला क्यों गया? तो कहने का मतलब साथियों ये है कि मात्र आपने स्टाम्प पे कर दिया आवासी का, उससे आपका प्लॉट आवासी नहीं माना जाएगा जब तक आप सेक्शन 80 कन्वर्ट नहीं कराएंगे। ठीक है। अब उसके दुष्परिणाम क्या होगा, एडवोकेट ने तो आपसे कह दिया। और जो एडवोकेट आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आवासी का स्टाम्प पे करने से वो आवासी का हो जाएगा, तो आप उनसे ये कहिए कि सर जी, आप रूलिंग या कोई लॉ ऐसा हो तो वो हमें दे दीजिए, और वरना मुझसे आप लॉ ऐसा ले सकते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मात्र स्टाम्प पे कर देने से वो जमीन आवासी कन्वर्जन नहीं हो सकता है, उद्घोषित नहीं मानी जाएगी। ठीक है। उद्घोषणा करानी है तो धारा 80 में करवाइए आप, जो कि पूर्व में 143। ठीक है। अब मान लीजिए आपने जमीन कभी खरीद ली, सेक्शन 98 का उल्लंघन किया, परमिशन नहीं किया, 80 नहीं करवाया, आपने जमीन खरीद ली, तो उससे क्या होगा? उससे जो होगा आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल, क्योंकि प्रारंभ से ही शून्य होती है। अब चलिए मैं आपको नियम और दिखा देता हूं। ये देखिए आदेश, ये आदेश दिया गया है छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। आप चाहे इसका PDF ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, अंतर माने साथियों ट्रांसफर, यानी कि दान, वसीयत, विक्रय, ये सारे अंतरण ही बोले जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, यानी कि परमिशन के बिना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है? शून्य होता है बिना परमिशन के। प्रश्न ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166-67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख 6 वर्ष के बाद प्रारंभ नहीं हो सकती, जो कि राज्य सरकार में लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने उल्लंघन किया, मैंने जमीन खरीद ली, तो वो जमीन राज्य सरकार में लगाई जाएगी। ऐसा पहले 166-67 में प्रोविजन था, जो कि वर्तमान में 104 में प्रोविजन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यह धारित किया गया 157 का या 157 का के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुज्ञा के बिना, बिना परमिशन के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य है वो भाई, वो वही नहीं माना जाएगा। अपेक्षित आदेश कोई अवैधता नहीं पाई गई। न्यायिक निर्वचन, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में, अनुसूचित जाति से भिन्न यानी कि SC कैटेगरी का व्यक्ति OBC या जनरल को बेच रहा है, तो अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख शून्य होगा, बिल्कुल शून्य होगा। और देखिए, इसी प्रकार प्रावधान उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता धारा 98-104 में दिया गया है। 6 वर्ष बाद तो यहाँ पे कैंसिल हुआ है। मेरे पास लखनऊ के ऐसे मैटर आए हैं जहाँ पर 199 की रजिस्ट्रियाँ, सॉरी 1999 की रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल हुई, राज्य सरकार में नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि बिना नियम जाने, बिना उनका गहनता से अध्ययन किए, बिना एविडेंसेस के, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप प्लॉट खरीद रहे हैं, खरीद सकते हो, मात्र स्टाम्प कुछ 143 80 मत कराइए, तो उनसे कहिए श्रीमान जी कानून दिखाइए कहाँ है।
आप तो रजिस्ट्री का पैसा ले लेंगे, जो भी मान लीजिए ऐसी जानकारी, आप तो रजिस्ट्री का पैसा ले लेंगे, मान लीजिए 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, उसमें हमारा 40 लाख का भी लॉस हो सकता है। ठीक है ना। तो समझदारी दिखाएं, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है। बाकी मान लीजिए अगर आप कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है। आप निर्धारित शुल्क जमा करके एडवाइस ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स भी आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं।